हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद राजा साहब पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कराई जा रही है, जिसमें कि हम रैपिड टेस्ट की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और रैपिड टेस्ट की श्रृंखला में हम आपको सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है वो आपके पेपर के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों की जो रूपरेखा है उसको हम विथ एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल व्याख्या के साथ आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं। और ये आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को, प्रश्नों के श्रृंखला को आप पसंद करते होंगे, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में फिर से एक बार मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की रैपिड टेस्ट को आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज भक्ति काल से रहेगी। तो भक्ति काल से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी टीजीटी या पीजीटी में पूछे जाते हैं हिंदी से रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ठीक है, तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो भक्तिकाल, जिसे कि आप स्वर्णयुग भी कह सकते हैं उस समय का, क्योंकि इस पर सभी धर्मों का के लोगों ने अपना कार्य किया और अपने धर्म को एक अच्छे चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया, अपने धर्म के प्रचार में लगे रहे। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर जो विशेषताएं लागू होती हैं उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अहंकार का त्याग। भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होता है अहंकार का त्याग, क्योंकि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर जो अहंकार की विशेषता होती है वही लागू होती है, जिसके कारण ये बताया गया कि भक्तिकालीन में या भक्ति में अहंकार का त्याग होना सर्वोपरि है। तो नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भक्ति काल की सीमा क्या होती है? देखिए, भक्ति काल की जो सीमा है उस पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें आपके जो दिए गई जो आंसर है उसमें दिया गया है 4 विकल्प। ठीक है, और चारों विकल्पों में से अगर हम बात करें तो चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प आपका इसमें सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भक्ति काल की समय सीमा है, अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 1375 से 1700 तक होती है। अर्थात आपके एग्जाम्पल में देखिए आप दिया गया है कि 1375 से संवत 1850 तक। तो यही विकल्प गलत है, क्योंकि 1375 से 1700 तक संवत तक इसका चलता है। अगर हम सन की बात करें तो सन में होगा 1318 से ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो ये चीज़ आप कंफर्म करिएगा। अगर इसीलिए मैंने दोनों में बता दिया, आपको सन में भी और संवत में भी। तो 1375 से 1700 तक संवत में होगा और सन में 1318 से 1683 ईस्वी तक माना जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे पूछ रहा है कि 1375 से 1700 तक के साहित्य की कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो अब मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैं आपसे कमेंट में मांगूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं? ठीक, तो देखिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में, ठीक है, प्रसारित होने का जो सिद्धांत है उसका जो समर्थन करने वाले कवि हैं, तो देखिए इसमें 2 प्रकार के हुए थे। ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं अलवर लोग थे ना। तो अलवर ने क्या काम किया था? तो इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे बता रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का जो समर्थन किया, देखिए जो किया वो अलग की बात है, लेकिन पूछ रहे हैं कि प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट में मांगूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा आप सभी लोग हमें कमेंट में देंगे और मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट को पढ़ करके मैं आप सभी को इसी तरीके से अपनी वीडियो में एक क्वेश्चन पर डे आपको दूंगा और आप सभी से पूछा करूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वेट करेंगे आपके आंसर का। हिंदी के भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया का कथन है, ये निम्नलिखित में किस विद्वान का है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो ये कथन की बात करें तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और इसमें डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय जो को ईसाइयत की देन माना है, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 चीज़ें मैंने आपको कर की। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया हुई थी, उस समय क्या हुआ था कि जब यहाँ पर भक्ति काल का उतना विकास नहीं हुआ,
तो जो बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण होने के कारण जो मुग़लों का आक्रमण हुआ या फिर जो अन्य धर्म के लोगों का आक्रमण हुआ, उससे जो यहाँ की भक्ति भावना हुई वो प्रबल हुई। और भक्ति भावना का ये सिद्धांत रहा है कि यहाँ के अपने यहाँ भारत के लोगों की भक्ति भावना पर आघात करना सबसे कठिन माना जाता है, और उसी को लेकर के यहाँ पर भक्ति काल की प्रक्रिया उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इससे दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि हिंदी जो आपका हिंदी का जो भक्ति काल है उसमें ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैत का। ठीक है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का किया है। अगर अद्वैत की बात करते हैं आप, ठीक है, अगर आप अद्वैत की बात करते हैं, शुद्धाद्वैतवाद, तो देखिए शुद्धाद्वैतवाद जो वल्लभाचार्य का है और रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, द्वैतवाद की बात करें तो देखिए हम एक तरफ से आपको बता दे रहे हैं कि जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय माना जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है और श्री संप्रदाय से संबंध रखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद जो होता है वो वल्लभाचार्य का है, वो भी रुद्र संप्रदाय से संबंध रखेंगे। अद्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, शनकादि संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है जो रुद्र संप्रदाय में संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक। अभी मैंने आपको बताया कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो प्रणेता माने जाते हैं रामानुजाचार्य हैं और श्री संप्रदाय से संबंध रखने वाले हैं ये। अलवार भक्तों की संख्या आप सभी जानते हैं कि अलवार जो भक्त होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या होती है 12। नहीं, अलवार जो थे ये तमिल कवि संत माने जाते हैं। इनकी काल की बात करें 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। और अगर इनके जो पद थे, अगर उनका संग्रह पूछा जाए तो दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों की तुलना या वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अलवर माने जाते हैं। ठीक है, अलवर की संख्या कितनी है? 12 होती है। और इसके बाद इनका समय पूछ लेता है 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंध कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं कि अलवर वैष्णव की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, निम्न रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते हैं? देखिए रामानंद की अगर शिष्य परंपरा की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका मलुकदास होगा। ठीक है, कौन होगा? मलुकदास होगा। तो मलुकदास आपकी इस संप्रदाय में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अब फिर से वही बात पूछ रहा है। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास, इसको हम क्लियर करेंगे आपको पूरे शिष्य परंपरा इनकी बता के। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि रामानंद के शिष्य, तो देखिए जो रामानंद की शिष्य परंपरा थी, ठीक है, तो उसमें तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि मलुकदास के गुरु नहीं थे, क्योंकि मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें कि रामानंद के कुल शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनंतानंद जो कि आपके विकल्प में भी हैं वो भी नहीं होंगे, सुखानंद वो भी हैं, नरहरियानंद वो भी माने जाते हैं, और एक हैं सुरसुरानंद हैं, भावानंद हैं, पीपा हैं, पीपा तो राजपूत थे, कबीरदास जुलाहा थे, सेन थे जो कि नाई थे, धना जाट माने जाते हैं, रैदास चमार थे, और पद्मावती और सुरसरी, इतने शिष्य परंपरा है रामानंद की, और इसमें 12 शिष्य माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो अब आप खुद बताइए कौन सा। मैंने सभी का नाम तो गिना दिया, रैदास चमार थे वो भी थे, नरहरियानंद मैंने आपको गिना ही दिया, सुखानंद भी हैं, अनंत। इसलिए इस विकल्प में अगर मैं बात करूँ आपका, तो मलुकदास इसमें विकल्प में टाइप होना चाहिए था, क्योंकि मलुकदास जो थे वो नहीं थे, और मलुकदास उनकी शिष्य परंपरा में आकर ये पुरुषोत्तम था इनके गुरु का नाम। ठीक है, तो इसलिए यह विकल्प आपके इसमें चारों माने जाएंगे सही। भक्ति काल में हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, कि हिंदी को सर्वप्रथम, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो अभी मैं आपको बताता हूँ इन सभी के बारे में, या आप अगर बताना चाहें तो आप हमें इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, और सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा?
ठीक है, कि ग्रियर्सन ने कहा कि किसने कहा। तो इसलिए आप सभी इसको कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ठीक है, इंतज़ार रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी काल के स्वर्णयुग कहा जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाभादास कृत। नाभादास कृत, जब नाभादास की बात होती है तो इनकी रचना होती है, कौन सी रचना होती है? इनकी रचना होती है भक्तमाल। और ये किस परंपरा में आते हैं? ये राम भक्ति परंपरा में आते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नाभादास जो कृत भक्तमाल है, ठीक है, ये किस भाषा में है? तो ये है आपकी ब्रिज भाषा में। किस भाषा में है नाभादास की? तो ब्रिज भाषा में है। और नाभादास जो हैं ये तुलसीकालीन राम भक्ति कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः हम बात करें तो 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। और नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया था। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। और नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रिज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। किस ईस्वी में की थी? 1585 ईस्वी के आसपास इन्होंने ब्रिज भाषा में नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। राम भक्ति परंपरा के हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास आप जानते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं। नाभादास की अष्टयाम किस भाषा में है? तो अष्टयाम, देखिए अष्टयाम जो है ये भी ब्रिज भाषा में है, ठीक है। तो नाभादास की जो रचना अष्टयाम है ये भी आपकी, ठीक है, ब्रिज भाषा में है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कभी कभी पूछ होता है स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको बताया जाएगा कि राम भक्ति काव्य धारा के हैं, ठीक है। अष्टयाम नामक जो पुस्तक है इसमें राम भगवान की दिनचर्या का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। और ये जो रचना है वो श्रृंगार एवं रसिक भावना से ओतप्रोत है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता बताने की आवश्यकता ही नहीं है, नाभादास आपने पढ़ ही लिया। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु अग्रदास थे। अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पंढरपुर, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? पंढरपुर में हुआ था। इस तरीके से 20 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आप सभी के लिए लेके आई थी। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है। और उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके कमेंट में इंतज़ार करूँगा। ये 2 होमवर्क आपको रहेगा। और इसके साथ साथ आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।